तो भई आज मैं आपको कुछ रियल कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। हुँ, और इन कहानियों से हम गरीबी-अमीरी के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये कहानी है, पहली कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का कोई पहाड़ी शहर जैसे कुछ-कुछ पहाड़ी शहर हैं ना, तो वहाँ सामान के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है आदमी की। जैसे बस से आप उतरे, अब घर आपका ऊपर है और सड़क है नहीं, तो ये लोग होते हैं जो आपका सामान ढोते हैं। तो ऐसे ही एक था, एक आदमी बोझा ढोने वाला, करीब 45-50 साल का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और उसको उस इलाके के सब लोग अच्छी तरह जानते थे, तो उसी को बुलाते थे, बहुत अच्छा इंसान भी था। तो एक दिन क्या हुआ कि अभी जैसे 11:30-12 का टाइम होगा, और वो देवदार के एक पेड़ के नीचे बैठ के और देवदार पे आड़ लगा के और सुस्ता रहा था, शायद सो भी रहा था। तो जिसने मुझे कहानी सुनाई, मेरे एक दोस्त ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सो गया, ये तो शाम तक काम करता था। उसके बाल-बच्चे भी थे, तो कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं है? पूछ लेते हैं। तो उसके पास गया कि क्या बात, आज तबीयत खराब है? तो उसकी नींद खुली, उसने कहा कि नहीं जी, तबीयत तो मेरी एकदम फिट है। क्या आप आराम कर रहे हो इस समय? ये तो काम का टाइम है। तो कहने लगा दरअसल हुआ क्या कि सुबह-सुबह की मैं 5 बजे चला गया था बस अड्डे, और एक बस आई और उसमें की छोटी-छोटी बहुत सारी आइटम्स थी, और तब एक आदमी ने मुझे बोला कि भई मदद करोगे? ये सारा सामान और फलाँ जगह पहुँचाना है, काफ़ी पैदल चल के। तो कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसके लिए आना पड़ेगा बार-बार, और कि उस आदमी ने इतने ज़्यादा पैसे दे दिए, जब ये काम खत्म हुआ कि मैं 6-7 बार आया और ये सामान लेने, उसने इतने ज़्यादा पैसे दे दिए जितने मैं 2-3 दिन में कमाता था। कि मैंने बोला भी कि साहब जी कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रहे आप? तो उन्होंने कहा अरे यार तू 6-7 बार गया नीचे, फिर ये सामान लेके ऊपर आया। ये तो एक ही बार में, हम लोग तो एक ही बार में थक जाते, और तू 7 बार आया। तो ये तो पैसे दरअसल देखा जाए तो बहुत कम है। तो कि तब मुझे लेने पड़े, और बस फिर तो कि मैंने थोड़ा-सा कुछ नाश्ता खाया, और अभी क्या, अब घर जाने से पहले थोड़ा मैं आराम कर लूँ, ये सोचा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि लेकिन तू और पैसा भी तो कमा सकता है, अभी तो टाइम है ना। उसने कहा और क्यों कमाने? तो आज का तो खर्चा पूरा चल जाएगा और कुछ पैसा बच भी जाएगा, और दिन तो बचता नहीं, पूरा पड़ता है बस, उतना ही मुझे चाहिए भी। तो मेरे दोस्त ने बोला कि थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्या? कभी ज़िंदगी में काम आएगा। उसने कहा जी ऐसा सोचते रहेंगे कि एक्स्ट्रा, तो फिर तो लालच बढ़ता रहेगा। एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कि मुझे, आज का काम चल जाना चाहिए, बस। और एकदम खुश। तो मेरे ख़्याल से ऐसे लोग अ, ज़्यादा प्रकृति के पास रहते हैं। ऐसे लोगों की जो सोच है, उसमें ज़्यादा विश्वास विश्वास झलकता है किसी बड़ी शक्ति के लिए, कि भई ये जो हम अपने ही दिमाग से सोच-सोच के अपने ही अपने लिए इंतज़ाम करते रहते हैं कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, वो जड़ है अ, लालच की और दुःख की। ये उस आदमी को पता था। या तो संत लोगों को पता होता है,
अब ये नहीं कि हर गरीब आदमी ऐसा होगा या हर ही अमीर आदमी लालची होगा, इसमें गरीबी अमीरी से कुछ लेना देना नहीं है। ये दिल की बात है, इस आदमी का दिल ऐसा था। तो ये कहानी मैं इसलिए शेयर कर रहा था, कुछ और भी कहानी है मैं दूसरे दिन शेयर करूँगा, लेकिन इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।